हूँ। हमें पूछा था एक रेजिस्टर है 200 ओम का और एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफैराड का। इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसका सप्लाई है। सो आपको कहा कैलकुलेट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, और फिर कहा is algebraic sum of voltages, that is VR and VC, is same as the source। तो हमने कहा चलो देखो, रेजिस्टेंस है 200 ओम, कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड, तो सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं। तो हमने लिखा XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो 1/2 पाई इंटू 50 इंटू C की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू आ गई 212। फिर कहा करंट इक्वल टू V बाय Z, Z की वैल्यू रहती है √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। अब यहाँ पर XL तो है नहीं, तो ये आ गया 220/200 का स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर। करंट आ गया 0.755। फिर हमने कहा कि देखो भैया, ये तो सीरीज वाला सर्किट है, सो करंट सबके थ्रू सेम रहेगा। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल रहेगा VR, विच शुड बी इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, वैल्यू आ गई 151 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा VC इक्वल टू I इंटू XC, सो 0.755 इंटू 212, ये वैल्यू आ गई 160 वोल्ट। हमने अलजेब्रिक एडिशन करके देखी, हमें ध्यान में आया दिस इज कमिंग आउट टू बी 311 वोल्ट। ये हमारे सोर्स का वोल्टेज नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा अरे हाँ, पर ये क्या है, 311 इज अवर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है इट इज RMS वैल्यू, ठीक है। फिर हमने फेजर डायग्राम के थ्रू सही में ऐसा आता है क्या देखने की कोशिश की। हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 212 ओम और रेजिस्टेंस है 200 ओम। फिर हमने क्या कहा, हमें ये इंफॉर्मेशन है रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट बताया। और हमें पता है कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा करंट है, ये करंट लीड करेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा बाय π/2, तो इसलिए VC यहाँ पर दिखाया। ये लेन, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है कि फेजर डायग्राम में ये जो रिजल्टेंट है इट विल बी √VR² प्लस VC²। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये बराबर 220 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और फाई आ जाएगा VC बाय VR, दैट इज tan phi इक्वल टू 160/151, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। If maximum voltage is 283 volt and frequency is equal to 50 hertz is applied across LCR circuit, in which resistance equal to 3 ohm, inductance equal to 25.48 millihenry and capacitance equal to 796 microfarad. Find out
जेड निकाल लो, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकाल लो, पावर फाइंड आउट करो एंड पावर फैक्टर फाइंड आउट करो। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है? Q। कॉस फाई, ठीक है, पावर फैक्टर इज कॉस फाई। हाँ, तो देखो एक एक करते हैं। वीएम दिया है, सो क्या वी मिल जाएगा क्या? वीएम अपॉन रूट टू, 283 डिवाइडेड बाय 1.41। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि दिस वोल्टेज इज एक्चुअली 200 वोल्ट के आसपास रहेगा, आरएमएस वैल्यू। जेड निकाल लेते हैं। जेड के लिए पहले किसको निकालना पड़ेगा? एक्सी एंड एक्सएल। एक्सी क्या रहेगा? 1/ओमेगा सी। (796 इंटू 10⁻⁻6). कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। एक्सएल आ जाएगा ओमेगा इंटू एल, जिस 2 पाई इंटू 50। एल की वैल्यू है 25.48 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। और जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। रेजिस्टेंस है 3 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर, ये आना चाहिए 5। जेड आ गया 5। ठीक है, अब हमें पता है कॉस पाई, ये क्या आता है? कॉस पाई आता है, या tan पाई लिखेंगे, दोनों भी चलेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan फाई लिखा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखनी पड़ेगी, cos फाई लिखा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिखनी पड़ेगी। सर ये कैसे ध्यान में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू कौन सी है? तो देखो ये रेजिस्टर रहेगा, इसके साथ 90 डिग्री में एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली कैपेसिटेंस 90 डिग्री पीछे रहता है, तो ये एक्सी माइनस एक्सएल, क्योंकि एल 90 डिग्री आगे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रहने वाला है, मतलब ये हमारा इंपीडेंस रहेगा जेड। तो फाई के लिए आप tan फाई लिख सकते हो, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, या cos फाई लिख सकते हो आर बाय जेड। ठीक है, तो ये वैल्यूज के थ्रू अभी आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल हमारे जान पहचान का है। ये जेड है, दिस इज एक्सी माइनस एक्सएल, दिस इज आर। आर की वैल्यू कितनी दी है? 3। एक्सी माइनस एक्सएल कितना आ रहा है? 4। जेड की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो क्या ये एंगल पता चल गया क्या? फाई। तो फाई एंगल रहेगा 53 डिग्री का। ठीक है,
तो यहाँ से tan phi इक्वल टू 4/3 दैट इज पाई इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू, cos phi की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 दैट इज 0.6। क्या बचा है अभी, ये दूसरे का आंसर आ गया, ये चौथे का आंसर आ गया। तीसरा पार्ट बाकी है पावर। पावर ऐसे सर्किट में रहती है V इंटू आई इंटू कॉस पाई। अब आई की वैल्यू नहीं है, इधर निकालनी पड़ेगी, या फिर दूसरा क्या कह सकता हूं मैं, आई स्क्वेयर आर लिख सकता हूं, या V की वैल्यू है और Z की वैल्यू है, तो इसे हम लिख सकते हैं V स्क्वेयर अपॉन Z। ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन Z लिखेंगे, तो दिस इज 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू है 5। कुछ गड़बड़ हो रही है, इंटू कॉस पाई भूल गए ना। देखो, पावर इक्वल टू वी आई इंटू कॉस पाई, सो आई को लिख सकता हूं मैं V बाय जेड, सो ये हो जाएगा V स्क्वेयर बाय जेड इंटू कॉस पाई। सो V स्क्वेयर इज 200 इंटू 200, Z की वैल्यू 5 इंटू 0.6। सो ये वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 200 इंटू 0.6, 4800 वैट। सही है। तो इस प्रकार से ये इंपीडेंस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आ रहा है क्या ध्यान में? और एक क्वेश्चन करते हैं और फिर रुकेंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज वैरिड ओके एनीवेज, इस क्वेश्चन को जस्ट एक मिनट। इन लास्ट क्वेश्चन to achieve resonance, then find omega naught at which resonance occurs। दूसरा, calculate Z, I and P at resonance। चलो बढ़िया है।
तो हमें पता है रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखो जब हमने रेजोनेंस के लिए लिखा है आई एम इक्वल टू वी बाय जेड, आई एम मैक्सिमम तब रहेगा जब जेड मिनिमम रहेगा। जेड मिनिमम रहने के लिए जेड की जो वैल्यू है आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर, ये मिनिमम तब आएगा जब ये 0 हो जाएगा, दैट इज एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाएंगे, दैट इज 1/ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एल, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1/अंडर रूट एल इंटू सी। सही है, बस पुट कर दो वैल्यू। 1/अंडर रूट एल की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है 28.48 मिली हेनरी, सही है ना। हाँ, और दूसरी वैल्यू है 796 माइक्रोफेरेड। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 222 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू नॉट, देयरफॉर न्यू नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, that is 222 divided by 2 into 3.14. This comes out to be 35.4 hertz. At resonance, impedance equal to R. सही है। Therefore Z की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, कितनी है वैल्यू 3 ओम। I आ जाएगा V बाय Z, V की वैल्यू है 220 अपॉन 3, 66.7 एम्पियर, और पावर आ जाएगी पावर इक्वल टू V into I, that is 220 into 220 by 3, तो ये आ जाएगी 33.35 किलोवाट।